आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ सर आर्थर कॉनन डॉयल द्वारा लिखित शर्लॉक होम्स सीरीज़ की अगली कहानी द इलस्ट्रियस क्लाइंट। ये कहानी शर्लॉक होम्स सीरीज़ की अन्य कहानियों से काफ़ी अलग और दिलचस्प है। कहानी एक खुला केस है, इसमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन तब भी ये कहानी उतनी ही इंटरेस्टिंग है जैसे शर्लॉक होम्स सीरीज़ की अन्य कहानियाँ होती हैं। और इस कहानी को विशेष बनाती है एक और बात कि इस कहानी में शर्लॉक के ऊपर जानलेवा हमला होता है जिसमें लगभग वो मरते मरते बचते हैं। इसमें शर्लॉक के सामने उसका जो प्रतिद्वंदी खड़ा है, जो विलन है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसका माइंडसेट भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी को भी अपने वश में कर लेता है। बातों का वो जादूगर है और देखने में वो उतना ही हैंडसम है। तो मुझे लगता है आप सब काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे ये कहानी सुनने के लिए। तो शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी का हिंदी एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब शर्लॉक से मिलने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम सर जेम्स टेम्बरी बताया गया है। ये अमीरों के बीच में उठने बैठने वाला आदमी है और ख़ास करके इसे तब हायर किया जाता है जब कोई बड़ी खबर को मीडिया या न्यूज़पेपर में छपने से रोकना हो और उस केस को चुपचाप पीछे ही पीछे सॉल्व करना हो। शर्लॉक जब इससे मिलते हैं तो समझ जाते हैं कि ये बहुत ही ख़ास काम के लिए यहाँ आया है। इस कहानी की एक ख़ास बात और है कि हमें अंत तक इस क्लाइंट का नाम नहीं मालूम पड़ता जिस क्लाइंट के लिए शर्लॉक काम कर रहे हैं। खैर, सर जेम्स आते हैं और बताते हैं शर्लॉक को कि उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम वो लेकर आए हैं। एक बहुत बड़ा विलन है, एक बहुत बड़ा मर्डर है, ऑस्ट्रियन मर्डरर है जिसका नाम है बैरन ग्रेनर। उसने एक बहुत बड़े आदमी की लड़की को अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया है जिसका नाम है वायलेट मेरिविल। वायलेट मेरिविल जनरल की बेटी हैं या फिर सिर्फ बताया गया है शायद उनके जो पिता हैं वो बहुत ऊंचे ओहदे पे हैं, उनका नाम छुपाया जा रहा हो। वही वो क्लाइंट हों जो शर्लॉक से काम तो करवा रहे हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी सामने नहीं आने दे रहे हैं। खैर, वायलेट फंस चुकी हैं प्रेम जाल में बैरन ग्रेनर जिसके ऊपर अपनी एक्स वाइफ के मर्डर का चार्ज लगा हुआ है। और जब उसने अपनी वाइफ को धक्का दे के एक खाई में गिरा के मार दिया तो जो विटनेस था जिसने देखा था उसे ऐसा होते हुए 1 महीने के अंदर वह विटनेस भी अचानक से अप्रत्याशित रूप से मारा जाता है। लेकिन इन सब बातों का वायलेट पे कोई भी असर नहीं हो रहा क्योंकि बैरन ऐसा बातों का जादूगर है कि उसने वायलेट को बिल्कुल अपने कब्जे में कर रखा है। वो तो ये कहता है कि वो बिल्कुल बेचारा है, सब लोग उसे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं और वो बिल्कुल इनोसेंट है और वायलेट को अपने प्रेमी पे पूरा भरोसा है। अब शर्लॉक को कुछ भी करके वायलेट को ये भरोसा दिलाना है कि उसका जो प्रेमी है और उसका होने वाला जो पति है बैरन ग्रेनर, ये कितना बड़ा हत्यारा है और शायद उसने सिर्फ एक नहीं कई हत्याएं की हैं और वो एक वेमेनाइज़र है। लेकिन शर्लॉक ये कैसे करेंगे, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए शर्लॉक हेल्प लेते हैं मिस्टर जॉनसन की। मिस्टर जॉनसन जो पहले जुर्म की गंदी गलियों का बेताज बादशाह था, लेकिन अब वो शर्लॉक के लिए काम करता है। एक भेदिया बन चुका है। जितनी भी अंडरवर्ल्ड की बातें होती हैं जो शर्लॉक की काम की होती हैं वो उन्हें बताता है और वो पुलिस को भी हेल्प करता है। शर्लॉक कहते हैं कि वह जॉनसन की मदद लेंगे और सब कुछ पता लगाएंगे बैरन ग्रेनर के बारे में। शर्लॉक को मालूम पड़ता है कि बैरन ग्रेनर की एक एक्स गर्लफ्रेंड है जिसका नाम किटी विंटर है। मिस विंटर काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित हो चुकी हैं ग्रेनर से और वो बहुत कुछ बताना चाहती हैं शर्लॉक को। किटी विंटर जब आती हैं शर्लॉक के पास तो उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। उनके शरीर पे काफ़ी निशान हैं जैसे उन्हें बहुत मारा पीटा गया हो। वह बताती हैं कि बैरन ग्रेनर ने एक समय उन्हें बहुत प्रताड़ित किया था, लेकिन तब भी वो उसके प्रेम में पागल थीं। वो कहती हैं कि उसके शख्सियत में कुछ ऐसी बात है कि वह जिसे चाहे अपना दीवाना बना सकता है। वह देखने में बेहद हैंडसम है, शायद इतना हैंडसम आदमी पूरे यूरोप में ना हो। शर्लॉक को दिलचस्पी बढ़ने लगती है बैरन ग्रेनर में। किटी विंटर बताती हैं कि उन्हें काफ़ी कुछ मालूम पड़ता था अपने फियांसे, अपने प्रेमी के बारे में, लेकिन वो इस तरह से अपना पक्ष रखता था कि सारी बातें झूठी लगती थीं। किटी विंटर ने एक बार
बैरन ग्रेनर के स्टडी में रखी हुई एक किताब पढ़ ली। एक किताब क्या, वो एक डायरी जैसी थी जिसमें उसने अपने सारे काले कारनामों का काला चिट्ठा लिख रखा था। वह औरतों के लिए इस कदर पागल था, जैसे कि उन्हें अपनी एक प्रॉपर्टी समझता था कि एक औरत को उसने ओन किया फिर उसे छोड़ दिया। और उसने उस डायरी में उस सब औरतों के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा था कि कैसे उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर कैसे उन्हें धोखा दिया। ऐसी लगभग 100 औरतों की डिटेल किटी विंटर ने पढ़ी थी उस डायरी में, जो बैरन ग्रेनर के स्टडी में रखी है। बहुत ही खुफिया तरीके से वो डायरी रखता है, कोई पहुंच नहीं पाता है उस तक। लेकिन किटी विंटर ने जब वो डायरी पढ़ी तो उन्हें नफ़रत हो गई अपने प्रेमी से, और तब जाके उनकी आंखें खुली और वो बैरन ग्रेनर को छोड़ पाई। किटी कहती हैं शर्लॉक से कि अगर वायलेट मेरिल भी वो डायरी पढ़ ले तो उसे असलियत मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि जो भी कुछ लिखा है उस डायरी में वो बैरन ग्रेनर की अपनी हैंडराइटिंग में लिखा है। लेकिन वो डायरी पाना इतना आसान नहीं है। शर्लॉक मिलने चले जाते हैं बैरन ग्रेनर से, लेकिन बैरन काफ़ी स्मार्ट है। शर्लॉक समझ जाते हैं कि इसे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं होगा। बैरन बातों बातों में शर्लॉक को एक इशारा दे देता है कि कुछ दिन पहले एक आदमी ऐसे ही इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा था उसके बारे में, और तब 2 गुंडों ने उस आदमी को इतना पीटा कि वो मरते मरते बचा। लेकिन शर्लॉक इस बात को बहुत सीरियसली नहीं लेते और इसका खामियाजा इन्हें बाद में उठाना पड़ता है। शर्लॉक बड़ी मुश्किल से किटी विंटर और वायलेट मेरिल के बीच में एक मीटिंग फिक्स करते हैं। वो सोचते हैं कि शायद जब किटी विंटर बताएगी बैरन ग्रेनर के बारे में वायलेट को, तो वायलेट की आंखें खुल जाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वायलेट इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की है और इस तरह से वो बैरन ग्रेनर के प्यार में पागल है कि किटी उन्हें सब कुछ बताती हैं कि किस तरह ग्रेनर ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, और सिर्फ उसकी ही नहीं, कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की। इसके लिए कहती है वायलेट शर्लॉक से कि आप तो एक जासूस हैं, पैसा लेके काम करते हैं। मेरे पिता ने आपको पैसा दिया तो आप उनके लिए काम कर रहे हैं, और शायद अगर बैरन आपको पैसा देता तो आप उसके लिए काम करते। मैं अपने प्रेमी के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती हूँ। किटी विंटर बिल्कुल झुंझला जाती हैं, जैसे लगभग वो पागल हो जाती हैं, और वह उछलती हैं वायलेट का गला पकड़ने के लिए कि तुम पागल लड़की हो, क्या तुम्हें अकल नहीं है। बड़ी मुश्किल से शर्लॉक तब बचाते हैं वायलेट को, और जल्दी से किटी विंटर को वो वहाँ से बाहर लेके जाते हैं। किटी कहती है कि अगर वायलेट ने शादी कर ली बैरन ग्रेनर से तो सबसे बड़ी गलती होगी उसकी ज़िंदगी की, और शायद वायलेट भी जिंदा ना बचे। उसकी एक्स वाइफ जैसे मार दिया था बैरन ने। किटी कहती है कि अगर मेरा बस चले तो मैं तो बस यही देखना चाहूँगी कि बैरन ग्रेनर किसी तरह ज़मीन के अंदर धंस जाए और उसके मुंह के ऊपर मैं अपना जूता रख के आगे बढ़ जाऊँ। बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी किटी बैरन से। कहानी आगे बढ़ती है और वही होता है जिसका हमें डर था। एक रात जब शर्लॉक अपने घर लौट रहा है तब अचानक उसके ऊपर हमला होता है। 2 लड़के पीछे से आते हैं और डंडे से उसके सर पे बेतहाशा वार करते हैं। शर्लॉक का सर 2 जगह से फट जाता है। अखबार में जो खबरें छपती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डराने वाली थी। वॉटसन जब अखबार पढ़ता है उसे मालूम पड़ता है कि शर्लॉक बिल्कुल मौत की कगार पे है। वह भागे भागे उसके घर 221 बी बेकर स्ट्रीट जाता है, लेकिन शर्लॉक की हालत उतनी बुरी नहीं थी जितनी अखबार में छपी थी। ये शर्लॉक ने जानबूझ के कराया था ऐसा, खबर को बढ़ा चढ़ा के लिखवाया था जिससे दुश्मन निश्चिंत हो जाए कि शर्लॉक तो अब कुछ भी नहीं कर सकता, वह तो डेथ बेड पे है। वॉटसन से कहता है शर्लॉक कि वॉटसन के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। उसे सेरेमिक यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तनों के बारे में बहुत सी जानकारी इकट्ठी करनी है। वह लाइब्रेरी चला जाए और जितनी जानकारी हो सकती है वह इकट्ठा करे। दूसरी तरफ शर्लॉक मिस्टर जॉनसन नाम के एक आदमी की हेल्प ले रहा है। मिस्टर जॉनसन जो पहले अंडरवर्ल्ड में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन्हीं के बीच में एक क्रिमिनल था और क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह था, लेकिन अब उसने क्राइम की दुनिया छोड़ दी है और वह पुलिस का खबरी बन गया है। वह शर्लॉक की भी मदद कर रहा है। जो भी जानकारी वह बैरन ग्रेनर के बारे में शर्लॉक को दे सकता है वह उसे दे रहा है। वॉटसन बहुत सारी जानकारी एनसाइक्लोपीडिया से इकट्ठा करता है, जितने भी चीनी मिट्टी के बर्तन हैं उनके बारे में। फिर शर्लॉक उसे एक नायाब बोल देते हैं। वह चीनी मिट्टी का बहुत महंगा बोल है जो मिस्टर जॉनसन ने उसे दिया है। वह वॉटसन से कहते हैं कि तुम्हारा नाम आज के लिए डॉक्टर हिल
बार्टन है। तुम इसी नाम से बैरन ग्रेनर से मिलने जाओगे और उसे ये बाउल दिखाओगे और उसे बेचने का प्रयास करोगे। बहुत ही महंगा बाउल है। तुम उसे जितना भी हो सके बातों में उलझा के रखोगे। अब शर्लॉक ने ऐसा क्यों किया था ये तो हमें कहानी में आगे ही मालूम पड़ेगा। वॉटसन वैसा ही करता है जैसा शर्लॉक ने उसे बताया था। वह बैरन ग्रेनर के घर जाता है और जब वह देखता है बैरन को तो देखता ही रह जाता है। सच में इतना हैंडसम आदमी उसने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। शायद इसलिए लड़कियां उसकी इतनी दीवानी हो जाती थीं। बैरन देखने में जितना खूबसूरत था दिमाग उसका उतना ही शातिर था। वॉटसन इतना तेज़ था तब भी वो बहुत देर तक बैरन को अपनी बातों में उलझा के रख नहीं पाता और बैरन को यह समझने में देर नहीं लगती कि शर्लॉक होम्स का ही कोई चेला वॉटसन उसके पास आया है। जब तक वो यह समझता है और वॉटसन को आड़े हाथ लेने की कोशिश करता है तब तक उसकी स्टडी में खटपट की आवाज़ आती है। तेज़ी से बैरन अपनी स्टडी में जाता है। वॉटसन भी उसके पीछे पीछे जाता है। वॉटसन जब स्टडी में पहुंचता है तो वह देख के बिल्कुल भौंचक्का रह जाता है कि खून की पट्टियों से लथपथ वहां पर शर्लॉक ना जाने क्या लेकर बाहर खिड़की के कूदता है। दरअसल शर्लॉक को वो डायरी चाहिए थी जो किटी विंटर ने बताई थी कि एक डायरी है जिसमें बैरन ग्रेनर ने अपना सारा काला चिट्ठा अपनी ही हैंडराइटिंग से लिख रखा है। अगर ये डायरी वायलेट मेबल पढ़ लेगी तब उसकी आंखें खुल जाएंगी और तब शायद वह बैरन ग्रेनर से शादी को इनकार कर दे। शर्लॉक जैसे ही पीछे से कूद के भागता है उसके पीछे पीछे बैरन ग्रेनर भी कूदता है और तभी अचानक से झाड़ियों में से एक हाथ निकलता है। वॉटसन कहता है कि वो आसानी से देख सकता था कि वह हाथ एक लड़की का है। उधर झाड़ियों से हाथ निकलता है, इधर तेज चीख आती है बैरन ग्रेनर की। वो ऐसी दर्द भरी और मार्मिक चीख थी कि वॉटसन कहता है कि ऐसी चीख उसने ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी थी और ना ज़िंदगी भर वो ऐसी चीख को भूल पाएगा। किटी विंटर ने अपना बदला ले लिया था। उसने बैरन के मुंह पर तेजाब फेंक दिया था। वॉटसन जल्दी से बैरन की तरफ भागता है। बैरन पागलों की तरह पानी पानी चिल्लाता वह पूरे हॉल में दौड़ रहा था और उसकी एक आंख पूरी बाहर निकल चुकी थी और दूसरे तरफ का हिस्सा जो था स्किन का वह तेजी से गल के बह रहा था। वह इतना डरावना इतना भयानक लग रहा था कि उसे देखना तक मुश्किल था। वॉटसन भी एक डॉक्टर था लेकिन उसके भी हाथ कांप जाते हैं उसकी मदद करने में। उस समय थोड़ी ही देर में वहाँ डॉक्टर्स आते हैं, इलाज होता है बैरन का, लेकिन उसका खूबसूरत चेहरा हमेशा के लिए बिगड़ चुका था। वॉटसन सोचता है कि अब तो वायलेट बिल्कुल इनकार कर देगी बैरन से शादी के लिए, लेकिन कहता है शर्लॉक कि नहीं, इस ग्राउंड पर बिल्कुल भी वायलेट इनकार नहीं करेगी शादी करने से, क्योंकि वायलेट एक अलग तरीके की लड़की है। वो बहुत सच में दिल से प्यार करती है बैरन से। और शर्लॉक के हाथ में वो डायरी थी, वही डायरी जो बैरन ने लिखी थी, जिसमें लगभग 100 लड़कियों के संग उसने धोखा दिया था, कई की हत्या की थी और ये सारा काला चिट्ठा उसने अपने हाथों से उस डायरी में लिखा था। किटी विंटर ने बताया था शर्लॉक को कि बैरन को लड़कियां कलेक्ट करने का शौक़ था। खैर, इसके बाद सब वॉटसन जाते हैं आगे और देखते हैं कि एक बग्घी आती है बहुत तेज़ी से और उसमें एक आदमी बैठता है और बग्घी को खास करके ऐसे छुपाया जाता है कि जो भी नाम लिखा था बग्घी के ऊपर वो छुप जाए। लेकिन तब भी हल्का सा नाम देख जाता है वॉटसन। वो बग्घी वही थी जो वायलेट के पिता की थी, जो भी वो क्लाइंट था जो शर्लॉक होम्स के पास ये केस लेके आया था। वॉटसन जब वो नाम पढ़ते हैं तो बहुत चौंक जाते हैं, क्योंकि उस समय के जो राजा थे वहाँ के, उनका नाम लिखा है उस बग्घी पे, लेकिन ये बात रीडर्स को अच्छे से क्लियर नहीं की जाती। वॉटसन भागते हुए शर्लॉक के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे मालूम पड़ गया कि वो क्लाइंट कौन था जिसका केस हमारे पास आया था। इस पर शर्लॉक उन्हें चुप रहने को कहते हैं वो कोई क्लाइंट नहीं, वो सोच लो बस हमारा दोस्त था। खैर, इसके बाद अगले दिन पेपर में खबर छपती है कि बैरन ग्रेनर और वायलेट मेबल की शादी टूट चुकी है। क्या रीज़न थे इस शादी को टूटने के पीछे ये तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन शर्लॉक ने बखूबी वह डायरी वायलेट तक पहुंचा दी थी। शर्लॉक के ऊपर भी केस चलता है क्योंकि उसने चोरी की थी उस दिन मिस्टर बैरन के घर में घुस के, लेकिन इस केस के पीछे इतने हाई प्रोफाइल लोग थे कि शर्लॉक कभी भी कटघरे में खड़े नहीं होते। केस तो किटी विंटर पे भी चलता है क्योंकि उसने एसिड फेंका था बैरन के चेहरे पर, लेकिन बैरन का इतना ख़राब
जो पास निकल के आता है, इसीलिए किटी को भी बहुत कम सज़ा होती है, बहुत भयानक सज़ा नहीं होती। मुझे इस कहानी को पढ़ के बहुत ही आश्चर्य हुआ था, क्योंकि जिस ज़माने में ये कहानी लिखी गई है, एसिड अटैक जैसी चीज़ उस समय बिल्कुल ना के बराबर थी। शर्लॉक ने इतनी बड़ी चीज़ को पहले ही भांप लिया था कि आगे जाके ये कितना बड़ा क्राइम का रूप ले सकती है। प्यार में पागल जब आदमी होता है, बदला लेने के लिए किस हद तक गिर सकता है। इस कहानी में तो लड़की ने अपने प्रेमी पे एसिड अटैक किया, लेकिन आगे जाके हमने कितनी ही लड़कियों के चेहरे बर्बाद होते देखे हैं। एसिड अटैक जैसी चीज़ इतने पुराने ज़माने में ही शर्लॉक ने बखूबी इस कहानी में बताई थी। कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। कहानी बेहद इंटरेस्टिंग थी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। और इस कहानी पे कई सीरियल्स भी बने हैं, मूवी भी बनी, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। सुनते रहें दिलचस्प कहानियाँ, जुड़े रहें मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।